कहानी की शुरुआत हुई एक रहस्यमयी दुनिया में जहां समुद्र के बीच बसे हुए हैं सैकड़ों टापू और इन्हीं समुद्रों में रहते हैं कुछ ऐसे लोग जो जिंदगी को अपने हिसाब से जीते थे। इन्हें कहा जाता है पायरेट्स। पर 22 साल पहले लॉकडाउन नाम की जगह पर सरकार की फौज मरीन ने पकड़ लिया था गोल्ड रोजर को, जो कहलाया जाता है द किंग ऑफ द पायरेट्स। सरकार आज उसे मार पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहती है कि इस पायरेट बनने वाली राह पर मत चलें, क्योंकि फिर तुम्हारा भी अंत ऐसे ही मरते हुए होगा। पर यहाँ हो कुछ बिल्कुल ही उल्टा गया। भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने गोल्ड रोजर से पूछ लिया कि तुम्हारा सारा खजाना कहाँ है, जिस पे उन्होंने जवाब दिया कि दौलत शोहरत ताकत मैंने जो भी कमाया सारा यही समुद्र में है, जाओ आजाद होकर मेरा खजाना वन पीस ढूंढो। उनके ये कहते ही सैनिकों ने उन्हें मार दिया, पर लोग इस चीज से डरने की जगह भागने लगे समुद्र की तरफ खजाना ढूंढने के लिए, और शुरू हुआ द ग्रेट पायरेट एरा। 22 साल बाद ईस्ट ब्लू सी में एक लड़का मंकी डी लूफी भी निकल चुका था अपने इसी सफर पर वन पीस ढूंढने और बनने नया किंग ऑफ द पायरेट्स। पर अभी तो ये समुद्र उसकी जान ले सकता है, क्योंकि वो तैर नहीं सकता। और देखते ही देखते उसकी बोट में पानी भरने लगा, तो वो अपनी जान बचाने के लिए एक ड्रम में बैठ जाता है, जो समुद्र के बीच तैरते तैरते पहुंचा दो शिप्स के बीच होती हुई लड़ाई में। यहाँ ये अलविदा नाम की औरत दूसरी शिप पर हमला कर रही है उन्हें लूटने के लिए। लूटे हुए सामान में शिप के बीच वो ड्रम भी आ जाता है जिसमें लूफी था। अलविदा कैद लोगों से पूछने लगी कि वो पायरेट हंटर रोरोनोआ जोरो कहाँ है, जो तुम्हारी शिप में सफर कर रहा था। पर उन्हें उसके बारे में नहीं पता, क्योंकि वो पहले ही शिप से उतर चुका है। अलविदा के क्रू में उसका एक नौकर कोबी था जो उसके सारे काम करता, और ऐसे काम करते हुए रात में उसका सामना हुआ लूफी से। लूफी के पूछने पर कोबी ने उसे बताया कि ये शिप अलविदा की है जो एक पायरेट है। तो लूफी कहता है तो क्या हुआ, मैं भी तो एक पायरेट हूँ। कोबी ने कहा कि तुम पायरेट नहीं लगते, पायरेट तो बहुत बुरे होते हैं। जिस पे लूफी का जवाब था कि सब पायरेट ऐसे नहीं होते। इसके बाद कहानी समय में 10 साल पीछे गई, जहाँ छोटा लूफी शैंक्स नाम के एक पायरेट से मिला। लूफी उन्हें कहता है कि मैं आपके क्रू में शामिल होने को तैयार हूँ, मैं भी एक पायरेट बनना चाहता हूँ। पर शैंक्स ने मना कर दिया कि तुम अभी बच्चे हो और पायरेट बनना कोई बच्चों का खेल नहीं। यहाँ लूफी साबित करने के लिए कि वो पायरेट बनने के लिए तैयार है, शैंक्स के सामने ही अपनी आंख में छुरा भोग लेता है। कोबी लूफी के बात सुन चौंक गया कि भला पायरेट बनने का किसी का सपना कैसे हो सकता है। लूफी ने कहा कैसे नहीं, भला इससे अच्छा सपना तो कोई भी नहीं। एक वफादार क्रू के साथ आजादी से घूमना, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं। यहाँ लूफी कोबी को अपनी मर्जी से जीने को कहता है, क्योंकि वो भी अलविदा के क्रू से निकल आजाद होना चाहता था। कोबी लूफी की भागने में मदद करने लगा, पर बाहर निकलते हुए लूफी से एक बेल बज गई, जिससे सब उठ गए। अलविदा लूफी पर हमला करती है, पर यहाँ लूफी के पास तो अजीब सी पावर थी, उसका शरीर मानो रबड़ का हो, और वो अपने इसी पावर का इस्तेमाल कर अलविदा को बहुत आसानी से हरा देता है। वो और कोबी दोनों वहां से निकल गए। इधर दूर किसी और टापू पर हमारी मुलाकात हुई रोरोनोआ जोरो से। वो एक बहुत बड़ा पायरेट हंटर था, तो एक बुरोक वर्क्स नाम की कंपनी का आदमी मिस्टर 7 उसे अपने साथ शामिल होने को कहता है, पर जोरो ने उसे मना कर दिया। मिस्टर 7 ने जोरो पर हमला किया, पर जोरो ने एक झटके पर ही उसे खत्म कर डाला। इधर लूफी और कोबी की बोट पर लूफी ने कोबी को अपने बचपन की कहानी सुनाई कि कैसे जब वो शैंक्स के मना कर देने पर नाराज हो गया, और इसी नाराजगी में उसने शैंक्स के खजाने में से एक खजाना खोल उसके अंदर रखा फल खा लिया, जिसे कहते थे सब लोग डेविल फ्रूट। इधर जब कुछ और पायरेट्स उसी बार में आ गए जहां शैंक्स का क्रू था, वो वहां पीने के लिए शराब मांगते हैं, पर शैंक्स के क्रू ने तो पहले ही सारी खत्म कर दी थी। तो शैंक्स अपनी तरफ से उन्हें आधी बोतल देता है, जिसे देखकर पायरेट ने गुस्से में आ बोतल को तोड़ दिया। पर शैंक्स यहाँ उस पायरेट को कुछ कहने की जगह गिरी शराब पर पोछा लगाना शुरू कर देता है। वो पायरेट भी शैंक्स को एक करते देख उसकी बेइज्जती कर वहां से निकल गया। पर लूफी जो ये सब देख रहा था, वो आगे बढ़ शैंक्स को कहता है कि तुमने उसे कुछ क्यों नहीं कहा, तुम बहुत बड़े डरपोक हो। लूफी खुद आगे उस पायरेट की तरफ जाने लगा, पर यहाँ सामने आता है कि लूफी का तो पूरा शरीर रबड़ का बन गया है, उसने खा लिया था गम गम डेविल फ्रूट। प्रेजेंट टाइम में लूफी और कोबी अब ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढने के लिए जा रहे हैं, एक मरीन बेस।
क्योंकि वहाँ कोबी भी अपना सपना पूरा कर सकता है, जो था मरीन फोर्स ज्वाइन करना। पर इससे पहले इंट्रोडक्शन हुआ एक नए कैरेक्टर का, नामी। ये लड़की एक बहुत शातिर चोर थी जो अपने जाल में फंसा 2 लड़कों की शिप को ही चुरा लेती है। वो लूफी, कोबी और पायरेट हंटर रोरोनोआ जोरो एक ही वक्त पर पहुंच गए शेल्स टाउन में। वो सभी यहाँ एक बार में थे। लूफी और कोबी खाना खा रहे हैं तो जोरो ड्रिंक कर रहा है और नामी एक मरीन ऑफिसर को लूट रही थी। पर यहाँ जोरो के एक मरीन ऑफिसर बेलमी से बहस हो गई। जोरो ने बिना अपनी तलवार का इस्तेमाल कर वहां खड़े 4 मरीन ऑफिसर्स को हरा दिया। लूफी ये सब देख रहा था कि जोरो कितना अच्छा फाइटर है, पर अब जोरो को मरीन ऑफिसर्स पर हमला करने का दंड भुगतना पड़ेगा, जो उसे देता है मरीन बेस का हेड कैप्टन मॉर्गन, जिसके एक हाथ में ही कुल्हाड़ी फिक्स थी। वो जोरो को कहता है कि या तो तुम मेरे लिए मरीन ज्वाइन कर लो या दंड भुगतो, जो है 7 दिनों तक बिना खाने पीने के बंदी रहना। जोरो ने मरीन बनने की जगह बंदी रहना चुना क्योंकि उसके सपने कुछ और थे। अगले दिन नामी एक मरीन ऑफिसर की ड्रेस डालकर उनके बेस में घुस जाती है जहां ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढ सके। पर उसके साथ साथ बेस में घुसा लूफी, जो मिला जोरो से। वो जोरो को कहता है कि अरे यार, तुम तो बहुत अच्छी तरह लड़ते हो, चलो मेरे क्रू में शामिल हो जाओ। पर जोरो का कहना था कि वो एक पायरेट हंटर है, ना कि कोई पायरेट। यहाँ हमें जोरो का असली सपना पता लगा, जो है दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनना। अब लूफी, जिसका सपना है किंग ऑफ द पायरेट्स बनना, उसे इससे बढ़िया साथी तो नहीं मिलेगा जिसका सपना उसकी तरह ही इतना बड़ा हो। वो जोरो को आजाद कर मरीन बेस के अंदर चला जाता है, जहां नामी ढूंढ रही है ग्रैंड लाइन का मैप। पर यहाँ उसे वो नहीं मिलता, बल्कि यहाँ तो उसका पर्दाफाश हो जाता है कि वो एक असली मरीन है ही नहीं। नामी यहाँ मौजूद दोनों लोगों को मार बेहोश कर ठिकाने लगाती ही है कि एंट्री हुई लूफी की। अब लूफी को पता था कि नामी भी ग्रैंड लाइन का मैप ढूंढ रही है, पर वो उसे कहता है कि वो मैप मेरा है। वो दोनों मॉर्गन के ऑफिस की ओर बढ़े। नक्शा मॉर्गन की ही तिजोरी में था। ऑफिस में जा उन्हें वो तिजोरी मिली, पर ये खुलने का नाम ही नहीं ले रही। बाहर मॉर्गन को पता लग गया कि बेस में चोर घुस आए हैं। लूफी जल्द ही इस तिजोरी को खींचने लगता है, जिससे वो और नामी सीधे जा गिरे नीचे बाहर मैदान में। मरीन ने उन पर हमला किया। इस लड़ाई में जोरो भी उनका साथ देने आ गया। उन तीनों ने मिलकर सभी मरीन सैनिकों को हरा दिया। अब बारी थी कैप्टन मॉर्गन की। लूफी और जोरो साथ मिल मॉर्गन को भी हरा देते हैं। अब उन्हें जल्द ही यहाँ से भागना होगा। जोरो तो तिजोरी को बस अपने कंधे पर उठा चल दिया। लूफी उन तीनों को अपना क्रू मानने लगता है, पर वो दोनों कहते हैं कि हम कोई क्रू नहीं। लूफी कोबी को भी यहाँ से ले निकलने लगा, पर वो कहता है कि मैंने साथ नहीं जाना, वो यहीं रहकर एक मरीन ऑफिसर बनना चाहता है। लूफी, नामी और जोरो वहां से निकल गए, पर मरीन बेस पर हुए हमले की खबर इधर मिली गार्प नाम के एक वाइस एडमिरल को कि कोई स्ट्रो हेड वाला पायरेट ग्रैंड लाइन का मैप चुराकर भाग चुका है। बगी नाम के एक और पायरेट को ग्रैंड लाइन के मैप की चोरी होने की खबर मिल चुकी है, तो वो भी अब उसी के पीछे था। कहानी भी समय में पीछे गई। मकीनो नाम की औरत लूफी को समझाती है डेविल फ्रूट्स के बारे कि हर एक फ्रूट में अपनी अलग अलग ताकत होती है। इसे खाने वाले को इसकी ताकत तो मिल जाती है, पर वो पूरी जिंदगी के लिए तैरना भूल जाता है। यहाँ शैंक्स भी आ गया, जो कुछ समय में वहां से निकलने वाला था, पर ये जानकर लूफी को बहुत दुख हुआ कि शैंक्स अब वापस नहीं आएगा। इधर नामी अभी भी उस तिजोरी को खोलने में लगी हुई थी और लूफी उन सभी को एक क्रू कह रहा है कि हम एक अच्छे क्रू हैं, पर बेचारे का साथ वो दोनों देने को तैयार ही नहीं। आखिरकार तिजोरी खुल गई और निकला ग्रैंड लाइन का मैप। नामी को मैप्स के बारे बहुत अच्छी नॉलेज थी, तो वो बताती है कि पूरा समुद्र 4 हिस्सों में बटा हुआ है, ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, साउथ ब्लू और नॉर्थ ब्लू। इन सबको 2 लाइन अलग करती हैं, एक रेड लाइन और एक ग्रैंड लाइन। और यही ग्रैंड लाइन पर है वन पीस, गोल्ड रोजर का बेशकीमती खजाना। तभी उनकी नाव पर एक हमला हुआ। एक लाल धुएं ने उन्हें बेहोश कर दिया, पर बेहोश होने से पहले ही लूफी मैप को अपने अंदर निकल लेता है। उन सभी को होश आया एक बड़े से डब्बे के अंदर, जो जल्द ही खुला और उन्होंने अपने आप को पाया एक सर्कस के बीच। यहाँ लोगों को बंदी बना उनसे जानबूझकर तालियां बजवाई जा रही थी। ये सब करवा रहा है बगी द क्लाउन। वो बहुत समय से मॉर्गन से
नक्शा चुराने की फिराक में था जो अब लूफी के पास है। बगी कहता है कि वो नक्शा मुझे दे दो क्योंकि मुझे वन पीस ढूंढकर बनना है किंग ऑफ द पायरेट्स। पर लूफी का कहना था नहीं, वो तो मैं बनूंगा क्योंकि मैं तुमसे पहले वन पीस ढूंढ लूंगा। यहाँ नामी ने बगी का ध्यान भटका बाहर भागने की कोशिश की पर बाहर का कोई रास्ता नहीं, बाहर सब कुछ तहस नहस पड़ा था। बगी के लोग नामी को वापस अंदर ले आए, वो उन तीनों को बंदी बना देते हैं और लूफी को रस्सियों से बांध खींचकर बगी उससे पूछता है कि तुम किंग ऑफ द पायरेट्स क्यों बनना चाहते हो, किससे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो तुम। बगी लूफी के सर पर रखी स्ट्रॉ हैट देखकर समझ गया वो शैंक्स को जानता था। पहले बगी और शैंक्स एक ही पायरेट क्रू का हिस्सा थे पर शैंक्स ने बगी को धोखा दिया। लूफी को खींचने से जब कोई बात नहीं बनी, बगी ने ऑडियंस में से एक बच्चे को उठा लिया तो उस बच्चे को बचाने के लिए लूफी बगी की कैद से आजाद हो जाता है। लूफी ने बगी को मुक्का मारा जिससे उसका सर धड़ से अलग हो गया। पर यही तो है बगी की सुपर पावर, उसने खा रखा है चॉप चॉप डेविल फ्रूट, उसके कोई जितने मर्जी हिस्से कर दे वो वापस से जुड़ जाएगा। बगी ने लूफी को एक मुक्का मार फिर से बेहोश कर डाला। इधर गार्प शेल टाउन के मरीन बेस पहुंच चुका है और उसे आते ही कोबी पर थोड़ा शक हुआ जिसने आज ही मरीन ज्वाइन की थी। वो कोबी को अपने पास बुला उसे सच पूछता है कि हमें सब सच बताओ, लोगों ने तुम्हें उस स्ट्रॉ हैट वाले पायरेट के साथ एक बार में देखा था। तो कोबी ने उन्हें सब सच बताया कि उस स्ट्रॉ हैट पायरेट का नाम लूफी है और उसी ने उसकी अलविदा से आजाद होने में मदद की। लूफी का नाम सुन गार्प थोड़ा चौंक गया। वो कोबी से पूछता है कि इस लूफी ने तुम्हारी मदद की तो क्या तुम उसके कर्जदार रहोगे, जिस पे कोबी का जवाब था नहीं, वो एक पायरेट है और उसे सजा मिलनी चाहिए। गार्प कोबी को अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो एक सच्चा लड़का था। कहानी फिर से वक्त में पीछे गई जहां लूफी जब शैंक्स के जाने के दुख में था, वो शैंक्स को पहले मिला पायरेट फिर से उस बार में आ गया। लूफी ने उन्हें यहाँ से चले जाने को कहा तो उसने लूफी को ही गले से पकड़ लिया। शैंक्स और उसका क्रू भी लूफी को बचाने पहुंच गया। वो उन सभी पायरेट्स को मारते हैं पर वो मेन पायरेट लूफी को ले पानी में जा चुका था। तभी वहां एक बहुत ही बड़ा सी मॉन्स्टर आ गया जो उस आदमी को खा जाता है और लूफी पानी में गिर गया। शैंक्स ने वहां आ लूफी को पानी से निकाला। उस सी मॉन्स्टर ने शैंक्स पर हमला किया पर शैंक्स बस अपनी एक घूर से ही उस इतने बड़े सी मॉन्स्टर को डरा भगा देता है। यहाँ लूफी को दिखा कि शैंक्स ने उसकी वजह से अपना एक हाथ गवा दिया। लूफी को अब समझ आया कि क्यों शैंक्स उसे अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं, पर वो शैंक्स से वादा करता है कि वो जल्द ही तैयार हो एक बहुत बेहतरीन पायरेट क्रू बनाएगा, शैंक्स के क्रू से भी बहुत अच्छा, और वन पीस ढूंढकर बनेगा किंग ऑफ द पायरेट्स। शैंक्स ने ये सब सुन लूफी को अपनी स्ट्रॉ हैट दे दी कि जब हम दोबारा मिले और तुम एक अच्छे पायरेट बन चुके हो तब मुझे लौटा देना। पर मौजूदा समय में बगी ने लूफी को एक पानी के चैम्बर में कैद कर उसमें समुद्र का पानी डाल दिया जिससे लूफी कमजोर पड़ रहा था। जिस भी व्यक्ति ने डेविल फ्रूट खाया होता है वो समुद्र के पानी में कमजोर हो जाता है। लूफी पानी में डूब रहा था और बगी उसकी स्ट्रॉ हैट तोड़ रहा था। पर इधर जोरो और नामी कैसे आजाद हो गए, वो जल्दी ही लूफी को भी बचाते हैं। जोरो ने पहले ही बगी के बाकी क्रू मेंबर्स को हरा दिया। लूफी के बाहर निकलते ही उसके मुंह से वो मैप भी बाहर निकला। बगी उस मैप को पकड़ता है और लूफी अपनी टोपी को। बगी ने जोरो और नामी को अपनी असली ताकत दिखाई। अब जोरो उस आदमी को कैसे काटे जो पहले से ही कटा हुआ है। लूफी भी लड़ाई में शामिल हुआ। वो बगी के बॉडी पार्ट्स को बक्सों में बंद करना शुरू कर देते हैं जिसके बाद बस बचा उसका मुंह और हाथ पैर, जिसे भी लूफी ने अपने एक बार से आसमान में फेंक दिया। वो लोग वहां कैद लोगों को आजाद करते हैं जिनके पूछने पर कि क्या अब हम तुम्हारे कैदी बन गए हैं क्योंकि आखिरकार तुम भी तक पायलट हो। लूफी कहता है नहीं, मैं थोड़ा अलग किस्म का पायलट हूँ। लूफी जोरो और नामी वहां से निकल लिए पर नामी इधर किसी को कॉल कर कहती है कि मुझे ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल चुका है। दोस्तों वन पीस लाइव एक्शन सीरीज के पहले 2 एपिसोड यहीं पर खत्म हुए। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए अलविदा।